ये सीक्वल्स का दौर है। अक्षय कुमार तो नए सिरे से अपना करियर ही इसी दम पर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान तक सभी अपनी फिल्मों के सीक्वल प्लान कर रहे हैं। सनी देओल ने 2023 में गदर के सीक्वल से कमबैक किया। अब उनकी एक और फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉर्डर वो फिल्म है जिसने सारे भारत को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया था। ये एक शानदार वॉर फिल्म तो है ही, इसने लोगों के इमोशंस को भी खूब झकझोरा था। ऊपर से फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, तो रियल लाइफ हीरोज की कहानियां पर्दे पर जिंदा होते देखना लोगों को खूब भाया। और संगीत, उफ, संगीत के तो क्या ही कहने हैं। संदेश से आते हैं तो हर भारतीय का गो टू पैट्रियोटिक सॉन्ग है। इसके अलावा मेरे दुश्मन मेरे भाई भी कमाल का गाना है। और तो और एक वॉर मूवी ने तो चलो जैसा इमोशनल गाना दिया और हमें जब से मोहब्बत हो गई है जैसा गजब रोमांटिक गाना दिया। कमाल का एल्बम था बॉर्डर का। अब बॉर्डर 2 बनने जा रही है। इसका अच्छा खासा बज़ बन गया है। ऐसे में हमने सोचा कि आपको इसकी गंगोत्री के कुछ किस्से सुना देते हैं, ओरिजिनल की मेकिंग से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं, बताते हैं कि कैसे बॉर्डर के लिए प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव फिल्म के सपोर्ट में आए थे। सलमान से लेकर आमिर खान तक सबने ये फिल्म करने से मना क्यों किया था। इस फिल्म के हिट होने के बाद जेपी दत्ता को जान से मारने की धमकियां क्यों मिली थी, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। बॉर्डर में अपने जमाने के कई बड़े एक्टर्स थे, सनी देओल से लेकर सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ तक। इन लोगों के अलावा दत्ता ने सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे एक्टर्स को भी अप्रोच किया था। दरअसल वो लेफ्टिनेंट धर्मवीर के कैरेक्टर में किसी बड़े एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, जो रोल बाद में अक्षय खन्ना ने किया। इसी क्रम में उन्होंने पहले सलमान को अप्रोच किया, पर सलमान का कहना था कि वो अपने करियर के इस दौर में बॉर्डर जैसी फिल्म नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये कि एक वॉर फिल्म थी, और दूसरी ये लीड रोल भी नहीं था, इसलिए भी शायद सलमान ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया होगा। खैर, जेपी अब आमिर खान के पास पहुंचे। आमिर ने इश्क में व्यस्त होने का कारण बताकर फिल्म रिजेक्ट कर दी। अजय देवगन ने मल्टी स्टारर फिल्म होने की वजह से बॉर्डर के लिए ना कह दिया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने एलओसी जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया, वो भी जेपी दत्ता की ही फिल्म थी। खैर, सबके मना करने के बाद फिल्म अक्षय कुमार के पास गई। उन्होंने भी किसी वजह से रोल ठुकरा दिया। इन सब रिजेक्शंस के बाद अंत में अक्षय खन्ना को उनके करियर की दूसरी फिल्म मिली और उन्होंने लेफ्टिनेंट धर्मवीर का रोल कमाल की डेडिकेशन के साथ निभाया। यहाँ एक दिलचस्प बात बताते चलते हैं। जिस डायरेक्टर की फिल्म ने अक्षय खन्ना को रातों रात स्टार बनाया, वो अपना खुद का डेब्यू उनके पिता विनोद खन्ना के साथ करना चाहते थे। दरअसल जेपी दत्ता अपना डेब्यू सरहद नाम की फिल्म से करने वाले थे। इसमें मिथुन और विनोद खन्ना लीड रोल में थे, पर बजट के क्रंच की वजह से फिल्म बन नहीं सकी। जब दत्ता के पास पैसे आए तब तक विनोद खन्ना ओशोमय हो चुके थे, इसलिए फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। पहली फिल्म बंद होने की टीस हमेशा जेपी के मन में रही, पर इसे उन्होंने सरहद के अंग्रेजी नाम से एक फिल्म बनाकर दूर करने की कोशिश की। फिल्म का नाम आप जानते ही है, बॉर्डर। जेपी दत्ता ने बॉर्डर की कहानी 1971 में ही सोच ली थी। दरअसल उनके भाई दीपक इंडियन एयरफोर्स में थे। 1971 भारत पाक युद्ध के वो गवाह थे। उन्होंने लोंगेवाला पोस्ट की लड़ाई खुद देखी थी। जब वो जंग से लौटे तो उन्होंने आंखों देखा हाल जेपी को सुनाया। उन्होंने इस कहानी को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। कॉलेज के आखिरी दिनों में स्टोरी को जेपी ने स्क्रीन प्ले की शक्ल में ढाल दिया। उन्होंने सोचा था कि कभी जब डायरेक्टर बनेंगे तो इस पर फिल्म बनाएंगे, और जब मौका आया उन्होंने फिल्म बनाकर 97 में रिलीज भी कर दी। लेकिन ये फिल्म देखने के लिए उनके भाई दीपक नहीं थे। उनकी 1987 में MiG-21 क्रैश में मौत हो गई थी। कहते हैं बॉर्डर में जैकी श्रॉफ का निभाया विंग कमांडर बाजवा का किरदार उनके भाई से ही इंस्पायर था। पहले ये रोल संजय दत्त करने वाले थे, उन्हें कास्ट भी कर लिया गया था, लेकिन फिर फिल्म की मेकिंग के दौरान ही वो मुंबई ब्लास्ट केस में गिरफ्तार हो गए। उनके जेल जाने के बाद जैकी श्रॉफ को ये रोल मिल गया। इसी तरह तब्बू वाला रोल पहले जूही चावला और मनीषा कोइराला को ऑफर हुआ था। दोनों ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो इतना छोटा इनसिग्निफिकेंट रोल नहीं करना चाहते। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी वो सिर्फ बॉर्डर की वजह से लोगों के दिलो दिमाग में मौजूद रहेंगे। जब जेपी दत्ता ने सुनील को पहले फिल्म की कहानी सुनाई थी, उन्होंने मना कर दिया था। वो मान ही नहीं रहे थे। उन्हें जेपी दत्ता को लेकर कई सारे डाउट्स थे, इस वजह से वो ये फिल्म नहीं करना चाह रहे थे। फिर अपनी सास के कहने पर उन्होंने बॉर्डर 2 के लिए हाँ की। एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बताया था,
बॉर्डर की स्क्रिप्ट पसंद आने के बावजूद मैंने दत्ता सर को फिल्म के लिए मना कर दिया था। किसी ने मुझे बताया था कि जेपी दत्ता बहुत गर्म दिमाग के आदमी है, तुम उनके साथ काम नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं पता कि जेपी सर ने क्या सोचा, उनको उस किरदार के लिए मेरी जरूरत थी और उन्होंने मेरी सास से बात की और कहा कि मुझे अपनी फिल्म में वो चाहिए। उसके बाद मैंने ये फिल्म कर ली। बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट भैरव सिंह का रोल किया था और ऐसा किया था कि लोगों को आज तक याद है। जेपी दत्ता बॉर्डर से पहले लाइन से फ्लॉप दिए जा रहे थे। बॉर्डर ने इस सिलसिले को तोड़ा। उन्हें इस पिक्चर के लिए 3 नेशनल अवार्ड समेत कई दूसरे अवार्ड भी मिले, साथ ही मिला खूब सारा धन। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे छापे और इतने पैसे छापे कि 1997 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। रिलीज के कुछ दिन बाद दत्ता को जान से मारने की धमकियां मिली। पुलिस कमिश्नर से शिकायत हुई, उन्होंने उनकी सुरक्षा में 2 पुलिस वाले तैनात कर दिए। वो हमेशा जेपी के साथ रहते। सिक्योरिटी रीजंस के चलते उन्हें अपने परिवार के साथ यात्रा करने की भी इजाजत नहीं थी। जेपी ने एक जगह बताया है कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था। एक फिल्म ने उन्हें अपने परिवार से दूर कर दिया था। फिर धीरे धीरे सब शांत हुआ, पुलिस वाले अपने रास्ते हो लिए और दत्ता अपने परिवार के पास लौट आए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, फिल्म में जितने भी सैनिक नजर आते हैं वो कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, असली सोल्जर्स है। जितने भी हथियार स्क्रीन पर नजर आते हैं वो सब भी रियल हैं। जेपी ने कुछ भी नकली नहीं इस्तेमाल किया था। टैंक से लेकर बंदूकों तक सब कुछ वही था जो 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। ये सब जेपी को भारतीय सेना ने दिया था। इसी के सहारे उन्होंने फिल्म को असली बनाए रखने की कोशिश की। पर ऐसा कैसे हुआ कि सब असली हथियार असली सैनिक जेपी को मिल पाए? इसके पीछे एक किस्सा है। इस किस्से के लिए हमें जाना होगा फिल्म की रिलीज से पहले के वक्त में, या यूं कहें कि फिल्म बनने से भी पहले, जब जेपी इसके प्री प्रोडक्शन में मशगूल थे। वो इस फिल्म को बड़े स्केल पर बनाना चाहते थे, साथ ही सब कुछ ओरिजिनल रखना चाहते थे। उनके लिए कहानी की ऑथेंटिसिटी सबसे ऊपर थी। चूंकि यह एक सेंसिटिव मुद्दे पर बनने वाली फिल्म थी, इसलिए सरकार और सेना का सहयोग जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलने का समय मांगा। उन्हें समय मिल भी गया। जब वो पीएम से मिलने गए तो बॉर्डर की स्क्रिप्ट भी साथ ले गए। नरसिम्हा राव को स्क्रिप्ट दिखाई, फिल्म की कहानी भी सुनाई। राव को कहानी और सब्जेक्ट दोनों पसंद आए। उन्होंने कहा कि फिल्म जरूर बननी चाहिए। साथ ही सेना के फुल सपोर्ट का वादा भी उन्होंने जेपी से किया। न सिर्फ वादा किया बल्कि निभाया भी। सेना ने भी बॉर्डर के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया, पर इसके बदले में जेपी से ढेर सारे पैसे भी लिए। एक जगह जेपी दत्ता ने खुद बताया है कि उन्हें हर सैनिक, हर टैंक और हर बंदूक के लिए एक नियत रकम चुकानी पड़ी। खैर जो भी रहा हो, जेपी दत्ता का फिल्म बनाने का सपना पूरा हुआ। सनी देओल के इस फिल्म के गानों से लेकर मथुरा दास वाले डायलॉग तक सब कुछ अमर हो गया। अब इस अमर कथा का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है। बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे कलाकार होंगे। इसकी शूटिंग इस वक्त चल रही है। फिल्म 23 जनवरी 2026 यानी 2026 के रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। फिलहाल हम भी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई अमर कथा के साथ। आप देखते रहिए एम बोले तो।